रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। सुप्रीम कोर्ट से आई ये खबर आपके सामने है जिसको लेकर पूरे देश में हड़कंप मच गया है। क्या वाकई में अमित शाह क्या जांच के दायरे में आ सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कोर्ट के भीतर कह दी है। क्या वाकई में अगर एसआईटी पुलिसिया जुर्म को लेकर गठित हो गई, जो 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था, तो क्या वो जांच की आंच अमित शाह तक पहुंच सकती है? क्योंकि खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि मंगलवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को और बीजेपी शासित राज्यों सरकारों को कहा है कि भैया जो छात्र हैं उनको रिहा करो। खबर इतनी भर नहीं है, बल्कि खबर जांच की आंच तक है। अब इसमें जांच की आंच बड़े बड़े को लपेटे में ले सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट वाकई में एसआईटी गठित कर देता है तो अब हुआ क्या, कोर्ट में एक एक दलील को सुनिएगा। लेकिन पहले हेडलाइंस देखिए, आपकी स्क्रीन पर है हेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट से प्रदर्शनकारियों को राहत, एफआईआर मामले में एक्शन पर लगी रोक, रिहाई भी होगी मगर एक शर्त पर। यह शर्त कौन सी है वो भी आपको बताएंगे। अगली हेडलाइन देखिए, नीट प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट की राहत, बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले छात्रों की होगी रिहाई, पुलिस कार्रवाई पर एसआईटी जांच के संकेत। एसआईटी जांच के संकेत, यही बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। एसआईटी जांच के संकेत देने का मतलब क्या है? पुलिस व कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत देता है। कहता है साफ आदेश में सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो बेंच गठित हुई थी, सुनवाई चल रही थी, जिन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है, उन सभी छात्रों को तुरंत अभी रिहा किया जाए जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। यानी कि शर्त सुप्रीम कोर्ट की यह है कि किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है तो वो रिहा नहीं होगा, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है वो रिहा होगा। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनकी जुबान से कॉकरोच शब्द निकला था, उस शब्द के बाद पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा हुआ जिसे खुद सरकार तक हैंडल नहीं कर पाई। उन्हीं की बेंच सुनवाई कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, और वही इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा आदेश देते हैं। अब यह बड़ा आदेश क्या है? बड़ा आदेश सिर्फ छात्रों की रिहाई तक सीमित नहीं है, बल्कि उस जांच की आंच का जिक्र किया जा रहा है जिसमें अच्छे अच्छे लपेटे में आ सकते हैं जिन्होंने बैलेट गन चलाने के आदेश दिए, जिन्होंने AK-47 चलाने के आदेश बिहार में दिए। क्योंकि सिर्फ एक मामले की सुनवाई नहीं हो रही थी। 20 जुलाई की तस्वीरें पूरा देश भूला नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर जब युवा सड़कों पर उतरे थे, संसद के गेट बंद किए जा रहे थे, और तब उस वक्त प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, और फिर बाद में यह खबर आई कि बैलेट गन तक का इस्तेमाल हुआ। बैलेट गन तक का, युवाओं के जिस्म पर बैलेट गन के निशान दिखाई दिए। और यहां तक कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस मोहाना, यानी सिर्फ जस्टिस सूर्यकांत सुनवाई नहीं कर रहे थे, जस्टिस बागची भी थे। अब कोर्ट ने क्या क्या कुछ कहा आपके सामने एक एक करके वो तमाम खबरें होंगी, वो तमाम दलीलें होंगी, वो तमाम तर्क होंगे, और उसके बाद कोर्ट का स्टेटमेंट। सबसे पहले देखिए, बेंच ने सबसे पहले सवाल किया, जो जस्टिस, जो सभी बेंच में बैठे हुए थे, तीनों जस्टिस, उन्होंने सवाल किया कि इन आरोपों की स्वतंत्र जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। यानी जो आरोप लगे हैं उनकी स्वतंत्र जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने क्या कहा वो देखिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जिस किसी ने भी जाति की है या कानून अपने हाथ में लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि भैया जिसने कानून हाथ में लिया है, जांच तो होनी चाहिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर आगे क्या कहा? कहा कि भैया ये हालिया छात्र विरोध प्रदर्शन, इस दौरान जो हिंसा हुई है, सभी घटनाओं की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए एक एसआईटी का गठन किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एसआईटी का गठन किया जा सकता है। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून अपना काम करेगा, और अगर जांच हुई
तो किसकी निगरानी में? कहा जा रहा है कि पूर्व चीफ जस्टिस की निगरानी में, पूर्व जस्टिस की निगरानी में, न्यायाधीश की निगरानी में। अब बेंच ने आगे क्या कहा? बेंच ने कहा कि अगर तय प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है तो कानून को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सभी आरोपों की स्वतंत्र, पारदर्शी और गहन जांच करने पर विचार कर रही है। 250 पुलिस कर्मियों पर हुए हमलों की भी जांच होनी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि ये हमले छात्रों ने किए थे या उपद्रवी तत्वों ने। यानी दोनों तरफ से पिटीशन आई थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से आई थी, दोनों तरफ से। तो कोर्ट कह रहा है कि जांच तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। अब देश के अलग अलग हिस्सों में, खास तौर पर पश्चिम बंगाल देखिए, महाराष्ट्र देखिए, असम देखिए, बिहार AK-47 तक चल गई। अब ऐसी स्थिति में जांच की बात यहां पर हो रही है और उससे ठीक पहले कल ही यह खबर आई थी कि भैया छात्रों को रिहा करने का आदेश जारी किया है इन राज्य सरकारों ने, क्योंकि सीधे तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने आह्वान कर दिया था कि अगर आप रिहा नहीं करेंगे तो हम फिर प्रदर्शन करेंगे। अब बड़ा सवाल यह कि SIT अगर गठित हो गई सुप्रीम कोर्ट पूर्व जस्टिस की निगरानी में, तो फिर आखिरकार जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी? क्या जांच की आंच अमित शाह के गृह मंत्रालय तक पहुंच सकती है? क्योंकि दिल्ली पुलिस अमित शाह के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट की इस रिहाई में एक शर्त जो रखी गई है कि भाई छात्रों को रिहा करो तुरंत। उसमें कहा गया है कि भाई जिसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, उसे रिहा कर दो। अब संकेत बिल्कुल साफ है। प्रदर्शनकारी लगातार पुलिसिया जुल्म की बात कर रहे थे। जिस तरह से हिंसा के आरोप और स्वतंत्र जांच की बात की जा रही है, उसके बाद मामले में कहानी में यह ट्विस्ट आ गया है कि विपक्ष लगातार पहले से ही अमित शाह को इस पूरे मामले को लेकर निशाने पर ले रहा था। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो सवाल उठ रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट जानते हैं और क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि राज्यों से कि जो CCTV फुटेज है, ये जो हिंसा हुई है अलग अलग राज्यों में, सबके CCTV फुटेज सुनिश्चित करिए, संरक्षित करिए। ड्रोन फुटेज और जो बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग होती है, यहां पर कैमरा लगते हैं पुलिस वालों के, वो सब सुरक्षित रखिए। और जो कम्युनिकेशन हुआ PCR लॉग्स और जो कम्युनिकेशन पुलिस वालों के अधिकारियों के हुए वायरलेस कम्युनिकेशन, वो सब के सब सुरक्षित रखिए। यानी जांच बहुत हद तक आगे बढ़ सकती है और बढ़ेगी तो अच्छे अच्छे लपेटे में आ सकते हैं। क्योंकि सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की थी कि किसी आंदोलन के आधार पर पुलिस की जातियां या लाठीचार्ज उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। और अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तुरंत रिहा करो, SIT जांच के बारे में हम विचार कर रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में इस पूरे मामले पर अब विपक्ष के निशाने पर अमित शाह और जबरदस्त तरीके से आने वाले हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और क्या SIT गठित होनी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।